ओम नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तरदाता हैं स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी, MBBS, जबलपुर। और पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन, रोजड़, गुजरात से हुआ है। 13वीं शंका है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल जाता है, ऐसा क्यों? समाधान किया जा रहा है स्वामी जी द्वारा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रथम तो हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम इस दुनिया के मालिक या राजा नहीं हैं, सब लोग हमारे अधीन नहीं हैं कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो। द्वितीय बात, हम जो नहीं चाहते दूसरे वो हमको जबरदस्ती थोप देते हैं, हमें वो काम करना पड़ता है। क्या करें, हम सबसे बड़े नहीं हैं, हम कईयों के नीचे रहते हैं, छोटे हैं तो हमें बड़ों की बात माननी पड़ती है, चाहे हमारी इच्छा हो या न हो। तीसरी बात, दूसरे लोग स्वतंत्र हैं, इसीलिए वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वे वैसा सहयोग नहीं देते, यह उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, इसीलिए सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। 14वीं शंका है, सारे लोग हमारी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करें, क्या ऐसा हो सकता है? समाधान किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रथम तो हरेक का अपना अपना स्वभाव है, हरेक की बुद्धि दूसरे से अलग है, हरेक के विचार अलग हैं, हरेक के संस्कार अलग हैं, हरेक का ज्ञान विज्ञान का स्तर अलग है। किन्हीं दो व्यक्तियों के विचार 100% एक समान नहीं हो सकते, उनमें से 2, 5, 10, 15, 20, 25% यानी कुछ न कुछ तो अंतर रहेगा ही। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके सिर में आपका अपना दिमाग नहीं रखा है, तो फिर वह आपकी इच्छा के अनुकूल व्यवहार भला कैसे करेगा? उसके सिर में उसका अपना दिमाग है, इसीलिए वह अपने ढंग से व्यवहार करेगा, और आपके सिर में आपका दिमाग है, इसलिए आप अपने ढंग से व्यवहार करेंगे। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही तो वह करेगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी बुद्धि उसके दिमाग में फिट कर दी जाए तो फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार भी वह कर ले, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तीसरी बात, चाहे कहीं भी रहो, परस्पर विचार भिन्नता और लड़ाई झगड़े होंगे। घर परिवार में राग द्वेष अविद्या अधिक होती है, इसीलिए वहां कलह भी ज्यादा होती है। एक आदमी घर में 15 साल रहा, जहां जहां विचारों में टकराव आता था वहां वहां उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं सुधरे। घर में रहते हुए समाधान नहीं मिल पाया, इसलिए उसने थोड़ा विचार किया कि भाई घर की स्थिति देखते देखते 4-5 साल हो गए, वो अब सुधरने वाला नहीं है, इसलिए वहां रहने से कोई लाभ नहीं है, चलो आश्रम चलते हैं। आश्रम में वे नई स्थिति में आ गए, नए लोगों के बीच में आ गए। जब वे इनसे भी थोड़ा व्यवहार करेंगे तब झगड़ा तो यहां भी होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, क्योंकि साथ रहने वाले मनुष्य ही तो हैं, और सारे मनुष्यों में कुछ न कुछ अविद्या तो अभी बची हुई है। अगर अविद्या समाप्त हो जाती है तो इस संसार में जन्म नहीं होता, तब मोक्ष ही मिल जाता है। अविद्या अभी बाकी है तो राग द्वेष भी होंगे ही। अब चाहे दूसरे नगर में जाओ, गांव में जाओ, जंगल में जाओ, जिन भी व्यक्तियों के साथ रहेंगे उनमें थोड़ा बहुत राग द्वेष तो रहेगा ही। अंतर इतना ही है कि घर में ज्यादा अविद्या राग द्वेष और झगड़ा था, आश्रम में रहने आ गए तो थोड़े कम अविद्या राग द्वेष वाले लोग मिले, तो कम झगड़ा हुआ। यहां भी
सहन यानी एडजस्टमेंट नहीं किया तो लोगों से फिर तनातनी हो गई, फिर गुस्सा आ गया, तो फिर झगड़ा हो गया। अब व्यक्ति वहां भी नहीं टिकेगा। आगे बात बता रहे हैं, बहुत लोगों को घूमते देखा है हमने, घर छोड़े 20 साल हो गए, फिर भी बेचारे आज तक एक जगह से दूसरी जगह भटक ही रहे हैं। एक भी स्थायी जगह नहीं बन पाई। वे कहीं खाने की व्यवस्था में, कहीं प्रबंध व्यवस्था में, कहीं आचार्य के विषय में, कहीं शोर शराबे के विषय में दोष निकालते ही रहते हैं। वे कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए मान करके चलो, व्यक्ति कोई भी हो, वह कुछ न कुछ ऊंच नीच व्यवहार तो करेगा ही। अगली बात है, दो व्यक्तियों के विचारों में कुछ न कुछ अंतर रहेगा ही। असल में उसी को तो हमें समझना है। जो इस अंतर को समझ लेता है, सहन कर लेता है, समायोजन कर लेता है, वो सुखी है, सफल है, उसका जीवन ठीक है, वह आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर पाएगा। इस अंतर को हमें सहन करना है। वस्तुतः यही तपस्या है। इससे व्यक्ति की गाड़ी चल निकलेगी। अंत में बात बता रहे हैं, प्रतिकूलता को सहन नहीं करना टकराव पैदा करेगा, झगड़े उत्पन्न करेगा, तो वो उन्हीं झगड़ों में उलझ करके रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी वास्तविक उन्नति नहीं हो पाएगी। अपने विचारों का समायोजन, एडजस्टमेंट झगड़े से बचने का मुख्य उपाय है। आगे 15वीं शंका है, रेलगाड़ी और शरीर दोनों ही जड़ पदार्थ हैं। शरीर की वृद्धि होती है, गाड़ी की वृद्धि क्यों नहीं होती? समाधान किया जा रहा है, शरीर की वृद्धि इसलिए होती है कि उसमें चेतन आत्मा है। गाड़ी में आत्मा नहीं, इसीलिए उसकी वृद्धि नहीं होती। गाड़ी में इंजन होता है, वह भी जड़ अर्थात चेतना रहित। 16वीं शंका, स्वस्वामी संबंध अर्थात मैं इस शरीर का स्वामी नहीं हूं। यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मन का स्वामी हूं, यह कैसे ठीक हुआ? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। स्वामी का एक अर्थ होता है मालिक, जबकि दूसरा अर्थ होता है कार्य में उपयोग करने का अधिकारी अर्थात ऑपरेटर। एक होता है ऑपरेटिंग राइट और दूसरा होता है ओनिंग राइट। मालिक होना और कार्य का अधिकारी होना, इन दोनों में अंतर है। उदाहरण से समझे, एक सेठ ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत सारे श्रमिक, कुछ क्लर्क, कुछ ऑफिसर और एक मैनेजर रख लिया। उस प्रबंधक यानी मैनेजर को यह अधिकार दे दिया कि यह तुम्हारा ऑफिस है, ये मोटर गाड़ी है, यह टेलीफोन है, यह स्टेशनरी है, यह फर्नीचर है, तुम इन सब का उपयोग करो, हमारी फैक्ट्री का प्रबंधन करो। जिस सेठ ने फैक्ट्री लगाई है वह उसका मालिक है, और जो उसका सहायक है, प्रबंधक है, वो उसका ऑपरेटिंग मैनेजर है। वो केवल उन वस्तुओं का प्रयोग करने का अधिकारी है। वास्तव में वो प्रबंधक उसका मालिक नहीं है, लेकिन उसको अधिकार दिया गया है कि वो इन सब चीजों का फैक्ट्री के प्रबंध के लिए उपयोग कर ले। जैसे उन सारी चीजों का असली मालिक तो सेठ है, उसी ने सारा प्रबंध करके, फैक्ट्री सेटअप करके, ऑफिस बना करके मैनेजर को दिया। ठीक उसी प्रकार से जब यह कहा जाता है कि मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं सेठ की तरह नहीं हूं, अपितु उस मैनेजर की तरह हूं। जब यह कहा जाता है कि मैं अपने मन रूपी साधन का स्वामी हूं, तब भी अर्थ वही है कि मैं आत्मा नामक मैनेजर, मन का प्रयोग करने का अधिकारी हूं। तो प्रश्न हुआ कि फिर सेठ कौन है? उत्तर है ईश्वर। सेठ ने फैक्ट्री लगाकर मैनेजर को प्रबंधन करने के लिए दी, ऐसे ही ईश्वर ने हमें शरीर, मन आदि बनाकर प्रयोग करने के लिए दिए।
जब बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति ऑफिस में कुर्सी तोड़ने लगेगा तब मैनेजर कहता है, ए कुर्सी मत तोड़ना, यह मेरी कुर्सी है। वो किस अधिकार से ऐसा कह रहा है? वो ऑपरेटिंग मैनेजर है, इसलिए ऑपरेट करने के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। वह उपयोग करने का मालिक है, वास्तव में मालिक नहीं। जैसे मैनेजर उस ऑफिस की वस्तुओं का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करता है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा ऑपरेटिंग मैनेजर है, इसलिए वो सब उपयोग तो करेगा क्योंकि उसका अधिकार ईश्वर ने जीवात्मा को दिया है। मालिक यानी ईश्वर के अभिप्राय के अनुसार ही वो इन सब चीजों का प्रयोग करेगा। दोनों वाक्यों का तात्पर्य एक ही है। दोनों परिस्थितियों में स्मरण रहे कि हम इन वस्तुओं का प्रयोग करने के अधिकारी हैं, लेकिन हम इसके असली मालिक यानी ओनर नहीं हैं। आज की श्रव्य कणिका को इसी 16वीं शंका के साथ समाधान करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।